हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 2। एज़ यू नो कि हमने ग्रुप नंबर 1 का सारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिया था। तो आज हम करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, मॉइस्चर और वी कैन से वाटर के साथ में। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं ग्रुप नंबर 2 के, उसके रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ में। फर्स्ट देखो, बेरिलियम की रिएक्शन होती है हॉट स्ट्रीम के साथ में और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, H2 गैस रिलीज़ होती है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम है वो भी हॉट स्ट्रीम के साथ में रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, H2 गैस रिलीज़ होती है। अब कैल्शियम है ना, वो नॉर्मल वाटर या नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, H2 गैस यहाँ से रिलीज़ होती है। सीजियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, H2 गैस यहाँ से रिलीज़ होती है। बेरियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, H2 गैस यहाँ से रिलीज़ होती है। अब देखो, डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब इस मेटल की जगह हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीजियम, बेरियम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो ग्रुप नंबर 2 का होना चाहिए। अब रिएक्शन हम कर रहे हैं हैलोजन के साथ में। मेटल की रिएक्शन जब हमने हैलोजन के साथ में करी तो मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, मैंने मेटल की जगह कैल्शियम ले लिया ग्रुप नंबर 2 का, और यहाँ पे हैलोजन ग्रुप से मैंने यहाँ पे क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई कैल्शियम के साथ में तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ये रिएक्शन हमने करी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं बेरिलियम की। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन पहले हम कार्बन के साथ में कराते हैं, देन क्लोराइड के साथ में कराते हैं, तब जाके बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, देन CO यहाँ से रिलीज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये बेरिलियम ऑक्साइड के फॉर्म में रिएक्शन करता है, देन कार्बन हमें यहाँ पे प्रेजेंट करानी पड़ती है, देन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है, जब जाके यहाँ पे CO यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है। अब देखो, हमने इसकी स्ट्रक्चर भी लगाई हुई है, एक सॉलिड ग्लिटरी सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एनोमलस नेक्स्ट है एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेरिलियम। ये अदर ग्रुप से अलग कैसे है? ठीक है, ग्रुप के अंदर अदर मेटल से अलग कैसे है? रीज़न है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसका स्मॉलर साइज़ होता है, साइज़ इसका छोटा होता है। साइज़ स्मॉलर होता है तो इसका एटॉमिक रेडियाई भी स्मॉलर होता है। एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर है तो आयनिक रेडियाई भी क्या है, स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जो बेरिलियम होता है ना वो हार्ड मेटल होता है, जबकि अदर अल्कलाइन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। बेरिलियम होता है ना वो लीस्ट मेटालिक होता है, उसके पास लीस्ट मेटालिक करेक्टर प्रेजेंट होता है और वो फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड। ये अकॉर्डिंग टू फजाल रूल, ये इसके पास में टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी मेल्टिंग, बॉइलिंग और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है अदर देन ऑल अल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ वाई ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। अब देखो, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं एज वेल एज बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि अदर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। अब देखो, डायगोनल रिलेशन होता है किसमें, बेरियम एंड एल्युमिनियम के अंदर। वो देख लेते हैं इनके अंदर क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। पहला है कोवेलेंसी, इसके पास में क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। दोनों ही क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। और रिएक्शन नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड, ये दोनों ही क्या करते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते किसके साथ में, एसिड के साथ में। अब हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाई, अब देखो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एक्सिस अल्कलाई मीडियम के अंदर कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे 2 ही था, यहाँ से 2 OH ग्रुप और एड ऑन होकर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम इसके अंदर होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे देखो एक OH ऐड करके ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, इसमें देखो बेरिलियम कार्बाइड्स है ना वो H2 के साथ में रिएक्शन कर गई, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और मीथेन गैस यहाँ से क्या आके रिलीज़ होती है। सेम किस में होता है, एल्युमिनियम कार्बाइड में होता है। ये रिएक्शन करता है H2 के साथ में और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। अब देखो, ये जो ग्रुप नंबर 2 होते हैं ना, इनके पास में प्रॉपर्टीज़ होती है क्या, कि ये जब बर्न करते हैं ना तो फ्लेम, कलर्ड फ्लेम यहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंट मेटल है उनकी डिफरेंट कलर्ड होते हैं, जबकि देखो बेरिलियम है उसका कोई भी कलर शो नहीं होता, एज वेल एज मैग्नीशियम के अंदर भी कोई कलर शो नहीं होता है। बट कैल्शियम है ना वो ब्रिक रेड कलर, यहाँ पे देखो कैल्शियम
यहाँ पे कैल्शियम है नहीं, बट कैल्शियम क्या होता है, ब्रिक रेड कलर शो करता है। सीजियम है ये क्रिम्सन कलर यहाँ पे शो कर रहा है, देखो क्रिम्सन रेड कलर इसमें यहाँ पे शो हो रहा है। बेरियम क्या है, एप्पल ग्रीन कलर का शो होता है। बेरियम देखो यहाँ पे एप्पल ग्रीन कलर का शो करता है फ्लेम। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।